हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन एफएफ अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, स्टोरी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कई बार मैं भूल गई होंगी, क्योंकि इतनी सब चीज़ें याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ऑलरेडी ही मैं इतनी सारी स्टोरीज को लिखती हूँ। मतलब बहुत प्रेशर होता है माइंड पे, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। अगर मेरी जगह आप होते तो आपको पता चलता कि कितनी सब चीज़ें मुझे हैंडल करनी पड़ती हैं। एक साथ 3 से 4 वीडियो एक दिन के अंदर रिकॉर्ड करना, उन्हें एडिटिंग करना, अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। इतनी सब प्रॉब्लम करने के फेस करने के बाद भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, इतना सब कुछ करके एक स्टोरी लिखते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग आके ये बोलते हैं कि आप इतने इसमें ये चीज़ छोड़ दिया, ये चीज़ कर दी, वो चीज़ कर दी, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। एंड सच में इन सब चीज़ों को देखने के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। आई नो कि आप लोग सोचोगे ये तो बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, आप इतना बड़ा बना रहे हो, लेकिन मेरी जगह आके देखिए, आपको पता चलेगा ये छोटी बात थी या बहुत बड़ी बात थी। एक पर्सन पूरा दिन मेहनत करता है और इतने सब चीज़ें करता है, उसके बाद अगर आके ये बोले कि ओह आपकी स्टोरी तो बिल्कुल बकवास है, हाँ मैंने तो वो स्टोरी सुनी थी, उसमें कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन आपने तो इतनी बड़ी गलती कर दी अपनी स्टोरी के अंदर। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप जाइए एंड वो स्टोरी सुन लीजिए। मेरी स्टोरी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ जो मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं। एंड अगर आप लोगों को गलती की प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि शायद आपने द अनटेम्ड ड्रामा अच्छे से नहीं देखा है। उसके अंदर भी जो वांगजी के चेस्ट पर बर्न मार्क था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? जिनने भी वो कमेंट किया था या जो भी वो गर्ल थी, मुझे नहीं पता कौन थी वो, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगी कि बिना गलती के कोई चीज़ नहीं होती है और अपने आप में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको इतनी परफेक्ट स्टोरी सुननी है जाके, तो बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ जाके सुन लीजिए जिनमें कोई गलती ना हो। लेकिन हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं एंड होती भी रहेंगी। इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया? आपको बिना गलती की स्टोरी सुननी है तो बेशक चैनल को लीव कर सकते हैं। एंड आप लोगों को कुछ अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी मैं टॉलरेट नहीं करूँगी, ओके? क्योंकि बहुत हो गया, ये सब चीज़ें मैं बहुत बार इग्नोर करती हूँ, कुछ भी फालतू के कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन अब नहीं। आई होप कि जिनको मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ गए होंगे। सो प्लीज़, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो कृपया करके कुछ बुरा भी ना बोले, और मुझे डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये सब बोल के। ऑलरेडी ये लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड आप आके प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें और मेरा भी ना करें ये सब बकवास बातें करके। जैसे मानो हर इंसान परफेक्ट होता है, कुछ गलतियाँ ही नहीं होती है। हाँ, चलो छोड़ो इस बात की। सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। मैं 2 मिनट मैंने लिए हैं, 2.5 मिनट ले लिए, चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग कर दूँगी। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी को छोड़कर वी जिंग जा चुका था। उसने एक बार भी वांग जी से नहीं पूछा कि क्या हुआ था और क्या नहीं, क्योंकि वी जिंग ने जो देखा वो सच मान लिया। और वी जिंग करता भी क्यों ना उस चीज़ पर यकीन, क्योंकि वांग जी था, ये सब चीज़ें उसने की थी, इसीलिए वी जिंग को सच में उन सब चीज़ों पर यकीन हो गया और वो चला गया वहाँ से। लेकिन उसने सच्चाई पूछने की कोशिश नहीं की। वी जिंग को लगा जो देखा वही सच होगा और वो चला गया। वहीं ऐसे ही करके 5 साल बीत गए। वी जिंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जिसका नाम वांगशन था, और वो बहुत ही प्यारा था। वी जिंग अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत हैप्पी था। वी जिंग अपने बेटे वांगशन के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था, जो कि हाँ इतना बड़ा ज़रूर था कि वो दोनों कंफर्टेबली रह सकते हैं। वी जिंग हैप्पी था अपनी इस छोटी सी दुनिया के अंदर। वी जिंग को अपनी फैमिली की याद आती थी, अपने गगा अपनी शिजे की याद आती थी, और स्पेशली वांग जी की बहुत याद आती थी, क्योंकि वांग जी उसका पहला प्यार था। और लास्ट भी वी जिंग बहुत बार रोया करता था। उसने अपने बेबी वांगशन को बताया था कि उसका जो फादर है उसकी डेथ हो गई है, और वी जिंग ने ही वांगशन को बर्थ दिया है। ये चीज़ वांगशन को पता थी। वांगशन के वी जिंग ने पहले ही बता दिया था जब वो समझने लायक था। जब उसने वी जिंग से पूछा कि उसका फादर कौन है एंड मदर, तो वी जिंग ने उसे बता दिया और वांगशन समझ गया। वी जिंग जो है बहुत ही हैप्पी है कि उसका बच्चा बहुत ही समझदार है, उससे फालतू क्वेश्चन नहीं करता है। वी जिंग वांगशन को लेकर अपने अपार्टमेंट आता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर जो है एक पर्सन खड़ा हुआ है, यानी कि एक बॉय था। वी जिंग उसे देखता है और बोलता है आप कौन है, एक्सक्यूज मी। वो पर्सन जैसे टर्न होता है, जैसे वांगशन उसे देखता है और बोलता है यिंग यिंग अंकल, और वो जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेता है। वी जिंग बोलता है कि ओ सर आप यहाँ पर। तो जो यंग यंग था वो बोलता है वी जिंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम जब बाहर होगी तो मुझे हाँ फ्रेंड या फिर एज अ यंग यंग बुलाओगे। वी जिंग बोलता है कि मैं आपको, लेकिन तो वो बोलता है कि वी जिंग हम फ्रेंड्स हैं तो तुम मुझे वैसे ही बुलाना। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है ओके। इसके बाद वांगशन, यंग यंग और वी जिंग तीनों ही अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद यंग यंग तो वांगशन के साथ खेलने लग जाता है, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ के साथ। वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खिलौने लेकर आया था। वांगशन और यंग यंग दोनों बैठकर खेल रहे थे।
वहीं हम विंग को देखते हैं, वी जिंग किचन में जाकर कुछ खाने के लिए प्रिपेयर करता है, वांगशन के लिए, अपने लिए और यंग यंग के लिए भी। और वो किचन से ही देख रहा था कि वांगशन कितना कंफर्टेबल है यंग यंग के साथ और कितना खुश लग रहा है। वी जिंग सच में ये सब देखकर स्माइल करता है। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है, वी यिंग खाना बना लेता है और फिर वो टेबल पर रखता है और बोलता है चलो सब खाना खा लो। जैसे ही वो सब लोग वही सुनते हैं वी यिंग की, तो वो जल्दी से देखते हैं और बोलते हैं यस। फिर वो आते हैं, टेबल पर बैठ जाते हैं और वी यिंग, यांग यांग और वांगशन तीनों ही अच्छे से खाना खाते हैं। यांग यांग देख रहा था वी यिंग को और फिर मतलब वो अपने मन में बोलता, वी यिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो एंड मैं तुमसे तब से प्यार करता आया हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। आई होप कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ऑलरेडी ही एक बेबी बॉय भी मिलेगा। पता नहीं तुम एक्सेप्ट करोगे या नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है अपने मन में ही। फिर वो देखता है वी जिंग को, वी जिंग वांगशन को देखता है और बोलता है बेबी तुमने खा लिया? वांगशन बोलता है हाँ मम्मा मैंने खा लिया। इसके बाद वी जिंग बोलता है ओके चलो। फिर वांगशन को वी जिंग लेकर जाता है, अच्छी अच्छे से बात दिलाता है और फिर वो उसे लेकर बाहर आता है, कंफर्टेबल क्लॉथ पहनाता है और उसे सुला देता है। थोड़ी ही देर के अंदर वांगशन सो जाता है। वांगशन के सो जाने के बाद वी जिंग बाहर आता है तो देखता है कि येंग जिंग वहाँ बैठ कुछ फाइल पर वर्क कर रहा था। वी जिंग बोलता है येंग येंग, येंग येंग देखता है और बोलता है हाँ। वी जिंग बोलता है कि क्या आज यहीं पर रुकेंगे आप? जो येंग येंग था वो बोलता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम? विंग बोलता नहीं प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये सुनने के बाद येंग येंग बोलता है ओके देन ठीक है, मुझे कुछ काम करना है, तुम सो जाओ वी जिंग, मैं बाकी की चीज़ें कर लूँगा। विंग बोलता नहीं नहीं। तो येंग येंग बोलता है वी जिंग कुछ नई चीज़ें थोड़ी ना है, मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। तो येंग येंग की बातें सुनकर वी जिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद वी जिंग चला जाता है, अपने रूम में जाता है, खुद भी बात वगैरह लेता है, बाहर आता है, क्लॉथ पहनता है अपनी कंफर्टेबल और फिर वो जाता है और बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। येंग येंग देखता है और बोलता है नहीं वी जिंग इट्स ओके, मैं कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी जिंग बोलता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वैसे भी मुझे करना है एंड आप चिंता मत करिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा। येंग येंग देखता है और बोलता है हाँ वी जिंग मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। वैसे वी जिंग तुम ये डिज़ाइन देख लो कैसा है। वी जिंग बोलता है कि ओके सर। एंड इसके बाद वो बैठ जाते हैं दोनों एंड वो दोनों देखने लगते हैं। वी जिंग सभी डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट करता है, देखता है उन सभी चीज़ों को और बोलता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। येंग येंग बोलता है कि हाँ तुम जो काम करते हो वो बिल्कुल ब्यूटीफुल होता है। वी जिंग स्माइल करता है। इसके बाद वो बैठकर काम करने लगते हैं। ऐसे ही काम करते टाइम उन्हें 12 बज जाते हैं। येंग येंग टाइम को देखता है और फिर वो विंग को देखता है। वी जिंग सोफे पर सर रख कर सो गया था। ये देखकर येंग येंग स्माइल करता है और बोलता है वी जिंग तुम बहुत काम करते हो। इसके बाद येंग येंग उठता है, वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और वी जिंग को लेकर रूम के अंदर आता है जहाँ पर वांगशन पीसफुली सो रहा था। येंग येंग वी जिंग को लाकर बेड पर लेटा देता है, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है, उसके जो स्लीपर्स थे उन्हें भी निकाल देता है। फिर वो देखता है वांगशन और वी जिंग को बोलता है कि फाइनली हाँ वी जिंग तुम बहुत ही इनोसेंट हो और प्यारे भी हो। वी जिंग मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता नहीं कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, लेकिन मैं भी तुम्हारी साइड में सोना चाहता हूँ। ऐसे ही वांगशन को हक करके और ये बोलकर वो चला जाता है, वहाँ से डोर को बंद करता है, बाहर आता है और फिर बैठकर जो लैपटॉप था उससे फिर से काम करता है। 1 घंटे काम करने के बाद वो भी जो साइड में रूम था एक्स्ट्रा वहाँ पर चला जाता है, रूम को बंद करता है और सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग उठता है और टाइम देखता है तो 7 बज चुके थे। वी जिंग उठता है, देखता है वांगशन को और बोलता है वांगशन बेबी। वांगशन देखता है और बोलता है मम्मा। वी जिंग बोलता है बेबी चलो रेडी हो जाओ, चलो चलो तुम्हें स्कूल जाना है ना? वांगशन बोलता है हाँ। इसके बाद वी जिंग लेकर आता है, वांगशन को अच्छे से रेडी करता है। रेडी करने के बाद वो उसके क्लॉथ वगैरह पहना कर उसे बाहर लेकर आता है। तब तक येंग जिंग ने खाना बना दिया था। फिर वो बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो कार में निकल जाते हैं। आज येंग येंग के साथ ही वी जिंग उसकी कार में ही जाता है। सबसे पहले वांगशन को उसके जो स्कूल था वहाँ पर ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद येंग येंग और वी जिंग दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं वांगजी को। वांगजी उठता है और फिर वो देखता है चारों तरफ, तो वहाँ पर जो वांगजी की बोल सकते हैं हेल्पर थी वो नहीं थी। वांगजी उठकर बैठने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। वांगजी का जो लोअर बॉडी है यानी कि पैरों से नीचे की वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। वांगजी अपने पैरों से चल नहीं सकता है क्योंकि जो लूसी ने वांगजी को मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से वांगजी की नीचे के जो पैर थे वो बोल सकते हैं मूव करना बंद कर गए थे, पैरालाइज हो गए थे वांगजी के पैर और वांगजी अब चल नहीं सकता था। वांगजी देखता है इधर उधर और वो कोशिश करता है उठने की। वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सर को मतलब साइड कर लेता है और बोलता है मैं क्या करूं, मुझे मुझे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं।
वांग जी बोलता है, बीजिंग बीजिंग तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए, बीजिंग क्यों चले गए तुम मुझे छोड़कर। आई एम सॉरी, मैंने गलती की थी। शायद शायद जो मैंने तुम्हें टॉर्चर किया था, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बोल देता था, कुछ भी कर देता था, ये शायद उसी की पनिशमेंट मुझे मिली है बीजिंग, पनिशमेंट मिली है। 5 साल हो गई, 5 साल हो गए बीजिंग। मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, हर जगह गया, मतलब बहुत सारी जगह गया तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले बीजिंग। क्या तुम इतने नाराज़ हो गए हो? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे बचपन से प्यार करते आए हो, तो तुम मुझे कैसे जा सकते हो छोड़ के बीजिंग, कैसे जा सकते हो? प्लीज़ बीजिंग, अपने प्यार पर थोड़ा तो यकीन किया होता ना। लेकिन तुमने बिल्कुल भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया बीजिंग, बिल्कुल भी नहीं किया। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम एक बार भी वापस नहीं आए बीजिंग। प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं क्या करूँ मैं? लेकिन बीजिंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। मैं करूँगा ठीक बीजिंग, अपने आप को ढूंढूंगा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं कैसे भी करके तुम्हें ढूंढ लूँगा मैं तुम्हें। ये बोलकर वांग जी उठने की कोशिश करता है, और वो कैसे भी करके मतलब थोड़ा सा उठ जाता है। अपने हाथों के बल से अपने आप को सरकाता है, बेड का जो बोल सकते हैं सहारा लेता है, और फिर बैठ जाता है। और फिर वो देखता है और फिर बेल को बजाता है, तो वांग जी की जो बोल सकते हैं हेल्पर थी वो आती है, और फिर वांग जी को बैठने में हेल्प करती है। इसके बाद वांग जी को वॉशरूम में लेकर जाती है। इसके बाद वांग जी उसे जाने के लिए बोल देता है। वांग जी खुद ही अपनी चेयर को थोड़ा-सा मूव करता है, और मतलब वहाँ पे बात वगैरह ले लेता है। फिर अपनी जो शर्ट थी उसे पहन लेता है, और फिर वांग जी अपनी पैंट को देखता है। वांग जी अपने हाथों से ही खुद नीचे मुड़ता है और अपनी पैंट को पहनता है उसे, और अपने हाथों की मदद से ही अपने आप को ऊपर करता है। अच्छे से मतलब बेल्ट वगैरह टाई वगैरह करता है। फिर वो बाहर आता है और फिर देखता है उसकी सर्वेंट। फिर इसके बाद वांग जी की हेल्प करती है आगे। वांग जी को वो देखती है और बोलती है, सर आप बाहर जाना चाहेंगे? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो वांग जी की हेल्प करती है, वांग जी को रूम से बाहर लेकर आती है, लिफ्ट के सहारे से वो वांग जी को नीचे लेकर जाती है, और वांग जी गार्डन में जाता है, और फिर वो बोल देता है कि तुम जाओ, मैं खुद घूम लूँगा। इसके बाद वांग जी खुद ही अपनी जो चेयर थी, बोल सकते हैं व्हील चेयर थी, जो कि इलेक्ट्रिक थी, जिससे वांग जी अपने आप बटन को प्रेस करके इधर से उधर घूम सकता है, जो पार्क के बीच में बनी हुई थी सड़क वगैरह, या पर्सन मतलब लोगों के चलने के लिए बनाई गई थी, वहाँ पर खुद ही अपनी जो व्हील चेयर थी उसे मूव करता है, और वो इधर से उधर घूम रहा था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग जो था वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और अपने प्रोजेक्ट वगैरह सभी चीज़ों को रेडी करता है, और फिर वो लेकर जाता है यंग के ऑफिस रूम में और दिखाता है। यंग बोलता है बिल्कुल परफेक्ट है वी जिंग। वी जिंग बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की है इसके लिए। इसके बाद वो बाहर आता है। वी जिंग बोलता है कि ओके देन अब मुझे थोड़ा सा काम है, तो मिस्टर यंग बोलते हैं कि हाँ ठीक है वी जिंग। वी जिंग फिर वहाँ से निकल जाता है, अपनी कार लेता है। अपनी कार को लेने के बाद फिर वो सीधा बाहर चला जाता है। सबसे पहले वो सोचता है कि उसे कुछ खाने के लिए चीज़ें लेनी चाहिए। बेइजिंग जाता है और कुछ खाने के लिए चीज़ लेता है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो था वो खुद ही अपनी व्हील चेयर को निकाल कर बोल सकते हैं वो सड़क पर चल रहा था, जो साइड में जगह होती है आदमी लोगों के चलने के लिए, वहीं पर। वांग जी फिर अपनी जो चेयर थी उसे रोक लेता है और देखता है साइड में, तो वांग जी को रोड क्रॉस करना था, उसे जो पास में बेकरी थी वहाँ पर जाना था, कुछ चीज़ें खरीदनी थी। वांग जी को याद है कि वी जिंग को स्वीट्स पसंद थे, इसीलिए वो उन्हें खरीदने के लिए जाना चाहता था। वांग जी ऐसे ही खड़ा हुआ था और वो रोड की ओर ही देख रहा था। तभी अचानक से वांग जी की नज़रें एक कार पर जाती है, मतलब सिग्नल रेड होने की वजह से वहाँ पर रुकी हुई थी, और वांग जी बस क्रॉस ही करने वाला था। तभी उसकी नज़रें गाड़ी के अंदर जाती है, और जैसे ही वो गाड़ी के अंदर वाले पर्सन को देखता है, वांग जी अपनी जगह ही फ्रीज हो जाता है, और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है बेइजिंग बेइजिंग। लेकिन जो कार्स थी वो हॉर्न बजाना शुरू करती हैं, जिसके अंदर वांग जी की जो आवाज़ थी वो दब जाती है, और बेइजिंग अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जल्दी जल्दी से उससे उठने की कोशिश करता है व्हील चेयर से, और वांग जी का जो पैर था वो मूव नहीं करता, और वांग जी वहीं पर गिर जाता है। आते जाते लोग वांग जी को देख रहे थे, वांग जी की आंखों में आंसू थे, और वांग जी बस उस कार को जाते हुए देख रहा था। वांग जी बोल रहे थे बेइजिंग बेइजिंग प्लीज रुक जाओ बेइजिंग प्लीज प्लीज बेइजिंग प्लीज निकल आओ, वापस वापस आओ बेइजिंग प्लीज। मैं तुम्हें खो नहीं सकता बेइजिंग, बेइजिंग प्लीज। इतने टाइम के बाद देखे हो तुम, 5 साल बेइजिंग, बेइजिंग प्लीज 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 बेइजिंग। लेकिन बेइजिंग उसकी बात सुनने वाला था बिल्कुल नहीं। आसपास लोग देख रहे थे वांग जी को गिरे हुए, और बस उसे जाते हुए देख रहे थे, नहीं कोई इसकी हेल्प कर रहा था। वांग जी अपने हाथों को कसकर मारने लगता है उसी उस सड़क पर, और बोल रहा था बेइजिंग बेइजिंग प्लीज, मैं क्या करूँ। वांग जी अपने पैरों को देखता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं इसे हार नहीं मान सकता। वांग जी उठ मतलब आगे कोशिश करता है मूव करने की अपने हाथों के बल पर, और वो थोड़ा बहुत मूव कर भी लेता है, क्योंकि वांग जी के जो पैर थे वो नीचे से मूव नहीं करते थे, ऊपर से उसके मूव करते थे, इसीलिए।
वांग जी अपने हाथों के हेल्प से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो थक जाता है और गिरने की वजह से उसके सर पर भी चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी कुछ जो पास में से गुजर रहे थे उनमें से एक लेडी आती हैं जो कि ओल्ड एज की थी। वो वांग जी की हेल्प करती हैं और एम्बुलेंस को बुलाती हैं। उसके बाद वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर वो जो लेडी थी वो वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को कॉन्टैक्ट करती हैं। उसके बाद वांग जी को लायन सेजन को कॉन्टैक्ट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है। और जैसे ही लायन सेजन को पता चलता है वांग जी की कंडीशन, तो वो डर जाते हैं और तुरंत ही वो हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो उनसे पूछताछ करते हैं। तो उन जो लायन सेजन थे वो सब बता देते हैं। इसके बाद वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसे चेक किया जाता है और लायन सेचन देखते हैं कि वांग जी किसी चीज़ को देखने के बाद मूव कर रहा था और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। लायन सेचन बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया। वो फिर रूम में जाते हैं और पुलिस वगैरह वहाँ से चली जाती है क्योंकि ऐसा कोई केस वगैरह नहीं था, इसीलिए लायन सेचन बस बैठे हुए थे और वो वांग जी को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो वांग जी था वो अपने आइज़ को विंक करता है, थोड़ी थोड़ी उन्हें मूव करता है। लायन सेचन जाते हैं वांग जी के पास और बोलते हैं वांग जी तुम ठीक हो। वांग जी कैसे भी करके अपने आइज़ को ओपन करता है, पूरी तरह से आइज़ ओपन करने के बाद देखता है अपनी गग को। बोलते मैं वांग जी को अपनी बॉडी में पेन होता है। लायन सेजन बोलते वांग जी तुम पागल हो। नहीं मुझे बताओ तुम क्या करना क्या चाहते हो। हाँ तुम क्या हम सबको मार डालना चाहते हो। तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर और बिना हेल्पर के। वांग जी देखता है सब चीज़ें और फिर वो रिमेंबर करता है और बोलते वीजिंग। लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या बोल रहे हो तुम। वांग जी बोलते वीजिंग मैंने वीजिंग को देखा था। मैंने देखा था, वो मेरे सामने वाली कार में था। मैं पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था। मुझे नहीं पता, मैं गिर गया मैं गिर गया। ये बोलकर वांग जी अपने पैरों को देखता है और बोलता है मैं क्या करूँ। मेरी इस हालत की वजह से वीजिंग आज मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। वीजिंग यहीं पर है गगा, मैंने उसे देखा था। लायन सेशन बोलते हैं वांग जी मैंने यहाँ पर भी चेक करा है, वो नहीं है। वांग जी बोलता है नहीं गगा वो है, मैंने देखा था। लायन सेशन बोलते हैं वांग जी हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। वांग जी बोलता नहीं गगा मुझे उसे वहम नहीं हुआ, मैंने उसे सच में देखा था। गगा प्लीज़ कोशिश करिए ना, वो कार में था। लायन सेशन बोलते हैं वांग जी 1 मिनट रुको। फिर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज थी वहाँ की, उस रोड की, वो दिखाते हैं। वांग जी फिर स्टॉप करता है वहाँ पर जहाँ वो देख रहा था और ज़ूम किया जाता है, लेकिन जो कार के अंदर पर्सन था वो दूसरी कार के आगे आ जाता है। एंड देन वांग जी को फेस तो ब्लरी दिख रहा था, अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि वो कार चली गई थी और दोनों ही कारों के बीच में विंग की कार थी, इसलिए फेस अच्छे से नहीं दिख पाता। वांग जी उस जो कार थी उसका नंबर भी चेक करने की कोशिश करता है, तो हाँ वांग जी को नंबर मिल जाता है। और वो कार जब वांग जी बोलता है कि गगा प्लीज़ पता करिए ये किसके नाम पर है। लायन सेशन बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद लायन सेशन बोल देते हैं कार का नंबर सेंड करके ये कार पता की जाए किसके नंबर पर है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग सीधा जो है वो आता है अपने बेबी के स्कूल में। थोड़ी देर वीजिंग वेट करता है, तभी उनके जो स्कूल था उसकी छुट्टी हो जाती है और एक एक करके सभी बच्चे बाहर आने लगते हैं। वीजिंग वेट करता है, तभी वांगशन भी वहाँ पर आ जाता है और जल्दी से विंग को हग करता है। विंग बोलता है मामा आप कैसी हैं। वीजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबी चलो। इसके बाद वांगशन को विंग लेकर कार में बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांगशन और वीजिंग एक गार्डन में आते हैं, उसके बाद वो बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वो वहीं पर खेलने लगते हैं। वीजिंग वांगशन के साथ गार्डन में खूब खेलता है और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी को। वांग जी लेटा हुआ था और डॉक्टर्स थे वो वांग जी को चेक कर रहे थे। वांग जी बोलता है डॉक्टर मुझे ठीक होना है। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर्स थे वो बोलते हैं कि जी बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे पता चला है कि आप कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है मैं करना नहीं चाहता था लेकिन अब करना चाहता हूँ अपने वीजिंग के लिए सिर्फ। डॉक्टर बोलता है वेरी गुड, अगर आप खुद से अपने मन में ठान कर ये सब करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब तक तो आप ठीक हो जाते लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद डॉक्टर बोलता है ठीक है आज से ही हम आपकी थेरेपी करना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे करके वांग जी के जो पैर थे उन्हें चेक किया जाता है और डॉक्टर बताता है कि वांग जी के पैर नीचे की साइड से वर्क नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनमें जान है। इसके बाद जो नीडल्स वगैरह थी वो वांग जी के पैरों में लगाई जाती हैं, ये चेक करने के लिए कि वांग जी की बॉडी में कुछ भी मूवमेंट होती है या नहीं, उन्हें दर्द फील होता है या नहीं। अगर वांग जी को दर्द फील हो रहा होगा कुछ थोड़ा सा भी, तो फिर चांस है कि वांग जी के पैर ठीक हो सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके वो डॉक्टर वांग जी के पैरों में नीडल्स लगाता जाता है और एक पॉइंट पर जब वो नीडल्स लगाता है दोनों पैरों में तो वांग जी के पैरों में मूवमेंट होती है, थोड़ी सी ही, भले ही थोड़ी हुई थी लेकिन हुई जरूर थी। ये देखकर डॉक्टर बोलता है कि हाँ आपके पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन तब जब आप खुद मूव करने की कोशिश करेंगे। वांग जी बोलता है कि हाँ वो करेगा, वो अपने वीजिंग के लिए करेगा। इसके बाद वांग जी की ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। वांग जी लगाकर हर तरह से उन डॉक्टर की हेल्प कर रहा था और वांग जी थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल भी हो रहा था। अब 3 दिन हो चुके थे कि वांग जी
जी हाँ अपने पैरों की एक दो उंगलियों को हिला पा रहा था और डॉक्टर इतने इम्प्रूवमेंट देखकर सच में वाकई ही खुश थे। वहीं दूसरी तरफ कार के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलती है कि ये कार मिस्टर येंग की है और ये मिस्टर यिंग के ही नाम पर रजिस्टर है। ऑब्वियसली वी के नाम पर कार रजिस्टर नहीं थी क्योंकि ये कार वी को ऑफिस की ओर से मिली थी, इसलिए ये मिस्टर यिंग के नाम पर थी। और वांग जी फिर पता लगाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं एंड मतलब वी का कोई कनेक्शन नहीं था। इसके बाद वांग जी निराश हो जाता है लेकिन उसे पक्का यकीन था कि वी यहीं पर है और उसने जिस पर्सन को देखा वह उसका वी था। वांग जी बस अब विंग को ढूंढना चाहता था और अपने पैरों को ठीक करना चाहता था, इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वहीं पास में वीजिंग जो था वो अपने बोल सकते हैं प्रोजेक्ट को अच्छे से रेडी कर रहा था क्योंकि उसे ये कॉन्टैक्ट किसी भी तौर पर हासिल करना था। और वांग जी बिल्कुल अपने काम में लगा हुआ था और वीजिंग अपने काम में। धीरे धीरे करके वीजिंग अपने प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेता है। फाइनल बस एक बार येंग येंग को दिखाने के लिए लेकर आता है। येंग येंग चेक करता है और बोलता परफेक्ट वीजिंग, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वीजिंग बोलता हाँ मुझे भी लगता है। इसके बाद जो बोल सकते येंग येंग था वो अपने पूरे स्टाफ को पार्टी देता है छोटी सी, यानी कि उन्हें खाने पर बाहर लेकर जाता है रेस्टोरेंट में, क्योंकि उन्हें जो प्रोजेक्ट बनाया था वो 100% बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाला था, उनका बहुत ही अच्छा था। वीजिंग एक्साइटेड था कल के लिए एंड थोड़ा डरा हुआ भी था। येंग येंग बोलता वीजिंग चिंता मत करो, तुम परफेक्टली सभी चीज़ें करोगे। वीजिंग बोलता हाँ थैंक यू सो मच। तो येंग येंग बोलता वीजिंग तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, जब से तुम आए हो तब से मेरी कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता इसके बाद सभी लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वीजिंग बोलता है अब मुझे जाना होगा। येंग येंग बोलता मैं छोड़ दूँ। विंग बोलता नहीं इट्स ओके मैं चला जाऊँगा। इसके बाद वीजिंग अपनी कार लेकर आ जाता है। फिर वीजिंग अपनी कार से बाहर निकलता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और वो देखता है तो वहाँ पर नैनी थी। वीजिंग उन्हें जाने के लिए बोल देता है, वो चले जाते हैं नैनी। वीजिंग आता है और वांगचन को देखता है। वांगचन सो चुका था। वीजिंग क्लॉथ वगैरह चेंज करके खुद भी आराम से सो जाता है वांगचन के पास ही। और वीजिंग को नींद नहीं आ रही थी, न जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो रहा था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वीजिंग उठता है और बालकनी में आता है और फिर वो देखता है बाहर। वीजिंग जाता है अपनी कॉफ़ी बनाता है और बैठ जाता है और उसे बालकनी में देखने लगता है और मतलब सोचने लगता है वांग जी के बारे में। वीजिंग बोलता है आप ठीक तो होंगे ना? ओबियसली आप ठीक होंगे, आपने शादी कर ली होगी अपने प्यार से, उनके साथ हैप्पी होंगे और आपका बच्चा भी होगा। ये बोलकर वीजिंग मतलब सैड हो जाता है, उसे हर्ट हो रहा था। वीजिंग यही जब चीज़ें सोचते सोचते 1 घंटे तक बैठा रहता है, फिर वापस आता है और आकर फिर बैठ जाता है अपने बेबी के पास और बोलता है बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपने डैड से नहीं मिला सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही मतलब सैड होते हो अपने डैड से मिलने के लिए, एक्साइटेड होते हो कभी कभी, लेकिन तुम उनसे नहीं मिल पाते हो। आई एम सॉरी बेबी। और फिर वो चुपचाप करके सो जाता है वांगशन के पास। नेक्स्ट डे होता है। वहीं वीजिंग तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए और वो सभी चीज़ रेडी करता है। वांगशन को उसके स्कूल में छोड़ता है और स्कूल में छोड़ लेने के बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांगशन वहीं स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ था और वो वहाँ से निकल जाता है बाहर और बोलता है डैड मैं आपको ढूंढ के रहूँगा, मुझे पता है कि आप यहीं कहीं होंगे, मैं आपको ढूंढ के रहूँगा। फिर वांगशन जो था वो अपने बैग को लेकर चलना शुरू करता है सड़क पर और वो स्कूल नहीं जाता। वहीं हम विंग को देखते हैं। वी जिंग जो था वो रेडी था अपनी फाइल वगैरह लेकर और वो जाने वाले थे उसी बहुत बड़ी सी बोल सकते हैं होटल के अंदर जहाँ पर ये मतलब मीटिंग रखी गई थी, उसी में वी जिंग सभी चीज़ें लेकर मतलब आ जाता है वहाँ पर। येंग यिंग आता है और बोलता वी जिंग सब रेडी है? विंग बोलता हाँ बिल्कुल रेडी है। वहीं हम लांस सेजन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आए हुए थे। एक एक करके सभी लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं और फिर वो प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। वीजिंग भी आता है वहाँ पर और बैठ जाता है। लायन सेजन की आगे सीट थी एंड वीजिंग और जो येंग येंग था उसके पीछे थी, तो वीजिंग लायन सेजन को देख नहीं पा रहा था और नहीं लायन सेजन देख पा रहे थे। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सब लोग जाने लगते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। लायन सेजन को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तभी वीजिंग और येंग येंग की बारी आती है। येंग येंग देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग सब चीज़ अच्छे से करना। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद येंग कंपनी का नाम लिया जाता है। वीजिंग उठता है और वो जाने लगता है। तभी वीजिंग का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वीजिंग देखता है अपने फ़ोन को और वीजिंग निकालता है और देखता है वीजिंग के स्कूल से कॉल है। वीजिंग जो है वो देखता है इधर उधर और बोलता है अब क्या कर दिया होगा इसने। वीजिंग जल्दी से आता है येंग येंग के पास और बोलता है येंग 1 मिनट रुको। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और वीजिंग पता व्हाट मेरा बेटा ठीक तो है ना? तो वीजिंग बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। वीजिंग जल्दी से जो बोल सकते हैं अपनी फाइल थी वो येंग येंग को देता है और बोलता है येंग येंग मुझे जाना होगा, प्लीज़ तुम प्रेजेंटेशन करो, फंक्शन का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही जो येंग येंग था वो बोलता व्हाट, हम चलते हैं। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़ आप प्रेजेंटेशन दीजिए, इसके लिए हमने कितनी मेहनत की थी, आप कर दीजिए मेरी जगह। जो येंग येंग था वो बोलता नहीं वीजिंग फंक्शन। वीजिंग बोलता मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। येंग येंग बोलता है ठीक है और वो भी बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग की जगह फिर येंग येंग जाता है और सभी चीज़ें करता है।
लेकिन वो भी अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसे बार बार येंग येंग को जो है ना वांगशन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। लेकिन कैसे भी करके वो दे देता है और जो लैन सिचन थे उन्हें काफ़ी पसंद आती है। इसके बाद लैन सिचन बातें करते हैं येंग येंग से और फिर वो उस डील को वहीं पर फाइनल कर लेते हैं। येंग येंग थैंक यू बोलता है और लैन सिचन बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर हम कल इस बारे में बात कर लेंगे, और वैसे भी हम 2 दिन के बाद वापस जाने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जो कल पार्टी होने वाली है उसी के अंदर हम सभी चीज़ें फाइनल कर लेंगे। तो येंग येंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसके बाद हम पार्टी में मिलते हैं। ये बोलकर वो चले जाते हैं वहाँ से और डायरेक्टली हॉस्पिटल आते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था वो डॉक्टर से थेरेपी ले रहा था, और अब वांग जी की जो फिंगर्स थी वो सारी मूव करने लगी थी, और वांग जी को मतलब ऐसे देखकर डॉक्टर खुद सरप्राइज था कि सच में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वांग जी के अंदर, देखने लायक था। वांग जी को खुद को अफसोस हो रहा था कि उसने पहले क्यों नहीं किया। अगर वो कर लेता तो आज वांग जी चल पाता और अपने विंग को ढूंढ पाता। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग भागते हुए उसी हॉस्पिटल में आता है और वो भागते हुए डॉक्टर से पूछता है कि प्लीज़ बताइए मेरा बेटा कहाँ पर है। विंग उन्हें बताते हैं तो वो जो बता सकते हैं डॉक्टर थी वो बोल देती है कि सर उस ओर जाइए। विंग भागते हुए आता है और वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर था और वो बस थेरेपी ले रहा था। वांग जी विंग के जो रूम था उसके पास से गुजर जाता है और साइड वाला जो रूम था वहाँ पर जाता है, तो देखता है कि वहाँ पर एक डॉक्टर मतलब बोल सकते हैं खड़ी हुई थी, और जो बोल सकते हैं एक टीचर थी स्कूल की वो भी थी। वीजिंग बोलता है मेरा बेटा कहाँ है, तो वो बोलती कि सर वो मतलब अंदर है, चिंता मत करिए, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस उनके सर पर चोट लगी है। देखिए वो स्कूल नहीं आए थे। वीजिंग उस टीचर को इग्नोर करता है, अंदर जाता है और अपने बेबी को देखता है जो कि बेहोश गिरा हुआ आई मीन बेड पर लेटा हुआ था। वीजिंग जाता है उसके पास और जल्दी से उसे गले लगाता है और बोलता है फंक्शन बेबी बेबी मैं तुम क्या कर रहे थे, अपनी मामा को मार डालना चाहते हो क्या तुम। ये बोलकर जल्दी से वीजिंग अपने बेबी को हग करता है बहुत बुरी तरह से और रोने लगता है। वहीं थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वीजिंग जो था बस अपने बेबी को सहलाता रहता है और उसी के पास बैठा रहता है। वीजिंग की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे ही करके वीजिंग को 1 घंटा हो जाता है लेकिन अभी भी वांगशन को होश नहीं आया था। वीजिंग डॉक्टर पर चिल्लाता है और बोलता है मेरे बेटे को होश क्यों नहीं आ रहा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए इन्हें मतलब चोट लगी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चा है। वीजिंग गुस्सा करता है, डॉक्टर बोलता है प्लीज़ शांत हो जाइए, देखिए हम इन्हें ट्रीट कर रहे हैं ना, ये होश में आ जाएंगी। वीजिंग गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर येंग येंग भी आता है और वो बोलता है वीजिंग को देखकर येंग येंग जल्दी से आता है उसके पास और बोलता है वांगशन वांगशन देखो ना कब से आंखें नहीं खोल रहा। जो वांगशन को देखता है येंग येंग और बोलता है वीजिंग वो ठीक हो जाएगा। येंग येंग वीजिंग की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें पहुंचता है और बोलता है वो ठीक हो जाएगा, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इसके बाद येंग येंग वहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक्टर बोलता है कि सर आप काफ़ी दिन हो गए रूम के अंदर हैं तो मुझे लगता है कि आपको बाहर जाना चाहिए। वांग जी अपने सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो एक नर्स को बुलाते हैं और वांग जी को बाहर घुमाने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद वो नर्स जो थी वो वांग जी को व्हील चेयर पर बिठाती है और उसके बाद वो वांग जी को रूम से बाहर लेकर चली जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। बस विंग अपने बेटे के पास ही बैठा हुआ था और उसे देखता जा रहा था और वो सोच रहा था उसने इतनी लापरवाही कैसे कर दी, क्यों वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाया। विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। विंग की नज़र बार बार जो ये वांगशन था उसके जो सर पर पट्टी बंधी हुई थी उसी पर जा रही थी और विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर के बाद येंग अंदर आता है और वो विंग को जो है वो कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन विंग का मन नहीं कर रहा था। लेकिन येंग के बोलने पर विंग जूस पीता है और बस वो बैठा रहता है और वो सोचता है कि अब वो क्या करे। येंग येंग बोलता है वीजिंग चिंता मत करो। वीजिंग फिर कुछ सोचता है और बोलता है सॉरी सर मैं फंक्शन के चक्कर में भूल गया था, मीटिंग कैसे रही। तो वो बोलता है वीजिंग चिंता मत करो, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है, हमें मिल गया है और कल हम उसे फाइनल कर लेंगे। कल जो पार्टी होने वाली है उसके बाद ही सब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, बस साइन करना रह गया है। वीजिंग बोलता है चलो वो तो हो गया। इसके बाद फिर वो बैठे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो वांगशन था वो अपनी आइज़ को विंक करता है और वीजिंग ये देख कर जल्दी से जाता है और बोलता है वांगशन बेबी तुम ठीक हो। वांगशन धीरे से अपने आइज़ ओपन करता है और बोलता है मम्मा। और वीजिंग जैसे अपने बेबी के माउथ से अपनी आवाज़ सुनता है वीजिंग जल्दी से उसे हक करता है और बोलता है वांगशन तुम अपनी मम्मा को मार डालना चाहते हो क्या। हाँ कहाँ चले गए थे तुम, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारी मम्मा मर जाती तुम्हारे बिना। ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। येंग येंग देख रहा था दोनों को। फिर वीजिंग अलग करता है और फिर बोलता है तुम ठीक हो बेबी। वांगशन अपना सिर हाँ में हिलाता है। वीजिंग बोलता है तुम्हें कुछ खाना है। वांगशन बोलता है हाँ मुझे मुझे भूख लगी है मम्मा। वीजिंग बोलता है रुको। फिर येंग येंग खाना देता है वीजिंग को और वीजिंग फिर वांगशन को जूस वगैरह पिला देता है। फिर डॉक्टर आकर चेक करते हैं और बोलते हैं देखिए इन्हें एक दिन यहीं रखिए, बच्चा है पता नहीं। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बाहर वांग जी को। जो वांग जी था वो वहीं बोल सकते हैं घूम रहा था गार्डन में। फिर जो नर्स थी वो वांग जी को लेकर आती है। वांग जी बोलता है मैं खुद चला जाऊँगा। जो नर्स थी वो बोलती है लेकिन सर। वांग जी बोलता है मैं चला जाऊँगा। इसके बाद जो वांग जी था वो
धीरे धीरे करके खुद ही अपनी जो व्हील चेयर थी उस पर जो इलेक्ट्रिक वाली थी उस बटन को प्रेस करता है और जाने लगता है धीरे धीरे करके। वो काफ़ी सारे पेशेंट को देख रहा था, रूम्स की ओर देख रहा था। तभी वांग जी अचानक से रुक जाता है और अपने सामने का सीन देखता है। अपने सामने का सीन देखकर वांग जी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आपको क्या लगता है वांग जी ने क्या देखा होगा, तो ये जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को पसंद आई एंड प्लीज़ पसंद आई है तो कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट नहीं करते हो। और प्लीज़ एवरीवन अच्छा बोला करो, अच्छा कमेंट किया करो ताकि सुकून मिले। प्लीज़ ऐसा अगर आपको पसंद नहीं आ रही है ना तो प्लीज़ यार स्किप कर देना। प्लीज़ अपना भी टाइम वेस्ट मत करना और मेरा भी मूड ख़राब मत करना, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है यार रिकॉर्ड करने में, स्टोरी लिखने में, सब चीज़ों में। प्लीज़ एक बार मेरी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर कर देना। एंड देन प्लीज़ अगर आपसे वो भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी। प्लीज़ बैड कमेंट मत करना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।